विटामिन B5 जिसे हम पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि माना जा रहा है कि ये एक्ने को ठीक करने के लिए एक्यूटेन का एक बेस्ट रिप्लेसमेंट है। अब एक्यूटेन के बारे में जिन्हें नहीं पता है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये एक विटामिन ए डेरिवेटिव यानी कि रेटिनॉइड फॉर्म का एक ड्रग आता है जिसको एक्ने को ट्रीट करने के लिए, एक्ने को परमानेंटली ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि विटामिन ए डेरिवेटिव जो है उसको एक्ने को ठीक करने के लिए हमारी स्किन केयर इंडस्ट्री में दो तरीके से यूज़ किया जा रहा है। पहला जो तरीका है वो है टॉपिकली आप अपनी स्किन में अप्लाई करके एक्ने को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि टॉपिकली अप्लाई करने के लिए इसका जो फॉर्म आता है आपने सुना भी है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, रेटिनॉल आ गया, रेटिनॉइड आ गया, आइसोट्रेटिनोइन आ गया। ये सारे जो हैं ये विटामिन ए के ही डिफरेंट डेरिवेटिव्स फॉर्म है जो कि एक्ने को ठीक करने के लिए टॉपिकली क्रीम या जेल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दूसरा जो तरीका आता है विटामिन ए डेरिवेटिव को एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ करने का, वो है आप ओरली इसको ले करके एक्ने को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो चूँकि इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन विदेशों में एक्यूटेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि अगर आपकी एक्ने की स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ पे आपको कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, कुछ भी आप लगा रहे हैं उससे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी एक्ने इतनी ज़्यादा सिस्टिक या सीवियर है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो एक्यूटेन जो होता है वो एक लास्ट लेवल होता है जहाँ डॉक्टर जो है एक्ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एक्यूटेन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब डॉक्टर भी यहाँ पे एक्यूटेन को जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि ये कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स इसके लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाते हैं। ड्रग के रिप्लेसमेंट में एक ट्रेंड चला, अब मुझे नहीं पता कि ये ट्रेंड कहाँ से आया, लेकिन एक ट्रेंड चला कि अगर आप विटामिन B5 को, जिसको हम लोग पैंथोथेनिक एसिड भी कहते हैं, अगर आप उसको मेगा डोज में लेंगे, मेगा डोज काफ़ी हाई डोज में लेते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं विटामिन B5 को, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्यूटेन की तरह ही काम करते हुए देखा गया लोगों में, और सीवियर एक्ने को भी वो उसी तरीके से ट्रीट कर रहा था जिस तरीके से एक्यूटेन परमानेंटली ख़त्म करता है, और साथ साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम देखने को मिले। तो ये जो एक बेनिफिट था जिसकी वजह से आजकल एक्यूटेन के रिप्लेसमेंट में विटामिन B5 को मेगा डोज के फॉर्म में कंज्यूम करके सीवियर एक्ने तक को ठीक किया जा रहा है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम इसलिए भी देखने को मिले क्योंकि विटामिन B5 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आपके यूरिन के थ्रू या भी अदर सोर्सेज के थ्रू, आपके बॉडी से ये फ्लश आउट हो जाता है। आपके बॉडी में ये रहता नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो आपके बॉडी से ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, इसी वजह से विटामिन B5 का मेगा डोज लेने के बावजूद भी लोगों में कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। सो मुझे लगा कि ये हर एंगल से सेफ भी है और एक्यूटेन का एक रिप्लेसमेंट भी है, क्योंकि एक्यूटेन को जाना ही जाता है परमानेंट सीवियर एक्ने को ठीक करने के लिए। तो मुझे लगा कि अगर ये ट्रेंड चल रहा है और अगर इतना ये सेफ है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम हैं, तो क्यों ना इसको मैं ट्राई करके देखूं। तो जिस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस विटामिन B5 के मेगा डोज को ट्राई करने की कोशिश करूँगी, जिस वक्त मेरा ये डिसीजन था कि मुझे इसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, तो उस वक्त जो मेरी स्किन की कंसर्न थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने या सिस्टिक एक्ने की नहीं थी, लेकिन मुझे डेली ब्रेकआउट्स होने की प्रॉब्लम ज़रूर हो रही थी, और साथ साथ में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा उस वक्त सेंसिटाइज भी थी। तो ये दो मेजर मेरे ऐसे कंसर्न्स थे, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा था कि मुझे ब्रेकआउट्स ना हो रहे, मुझे डेली ब्रेकआउट्स हो रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना था, इस चेन को रोकना था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये विटामिन B5 का जो मेथड है
अगर वो सच में एक्यूटेन का एक रिप्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था कि मेरी जो डेली एक्ने होने की जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं जा कर के ज़रूर रुकेगी और मेरी स्किन जो सेंसिटाइज है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो इसी कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्यूटेन तो यूज़ नहीं कर सकती, तो इस मेथड को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखती हूँ। तो अब बारी थी मुझे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना था कि मुझे विटामिन B5 का कितना डेली डोज लेना है। क्योंकि ये जो मेथड है, जो ये ट्रेंड चल रहा है विटामिन B5 का मेगा डोज लेने का, उसमें ये बताया जाता है कि विटामिन B5 का जो आपको डेली डोज लेना है वो 5 ग्राम्स डेली आपको लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा था और कुछ भी है, कितना भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स कम है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अचानक से अपने बॉडी में इतना ज़्यादा रिस्क क्रिएट करूं। तो इस तरीके से मैंने फाइनलाइज़ किया कि मैं हाई डोज की तरफ नहीं जाऊंगी, 5 ग्राम्स डोज की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं 3 कैप्सूल्स अपनी ईच मील के साथ डेली कंज्यूम करूंगी। तो आइए मैं आपको अब ये जानकारी दे देती हूँ कि मैंने इस विटामिन B5 के मेथड को अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्रांड को चूज़ किया और कौन से प्रोडक्ट को परचेज़ किया, थोड़ी सी उसकी जानकारी आपको दे देती हूँ। तो जिस ब्रांड को मैंने चूज़ किया पैंथोथेनिक एसिड को यूज़ करने के लिए, वो ये है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। ये जेनिथ न्यूट्रिशन के द्वारा मार्केटेड किया जा रहा है। ये स्पेसिफिक ब्रांड जो विटामिन B5 प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो कैल्शियम पैंथोथेनेट के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराता है, जो कि 500 mg पर सर्विंग के फॉर्म से आपको प्रोवाइड करेगा। लगभग 500 mg यानी कि पर कैप्सूल आपको 500 mg आपको कैल्शियम पैंथोथेनेट अवेलेबल होने वाला है। अब कैल्शियम पैंथोथेनेट का फॉर्म चूज़ करने का मेरा रीज़न था ये था कि कहीं ना कहीं ये कैल्शियम का भी जो एक एडेड बेनिफिट होता है वो आपको आराम से दे रहा है। और ऐसे इसके बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, पैंथोथेनिक एसिड के और भी फॉर्म्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कैल्शियम पैंथोनेट का फॉर्म मैंने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि इससे आपको एडिशनल कैल्शियम का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। और इसमें जो कैल्शियम का आपको बेनिफिट मिल रहा है वो पर कैप्सूल 45 mg के करीब आपको देखने को मिलता है। तो सो ये था पूरा एक रिव्यू। और इसमें जो पूरे कैप्सूल्स आपको मिलेंगे वो करीब आपको 120 कैप्सूल्स मिलेंगे। एट द मोमेंट इसका जो MRP प्राइस है, चूँकि इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो इसको ये जो मैंने परचेस किया था, इसको आज से 1.5 साल पहले परचेस किया था और तब इसकी MRP 960 थी, पर मुझे डिस्काउंट में अवेलेबल हो गया था। पर अभी मैंने चेक किया तो अमेज़ॉन पे आपको डिफरेंट पैकेजिंग में आपको अवेलेबल है, लेकिन क्वालिटीज़ में कोई डिफरेंसेस नहीं आए हैं, वही क्वालिटीज़ है और वही फॉर्म है अवेलेबल, आपको ये ब्रांड करवा रहा है। इसके अलावा आपको ये डिस्काउंट में आज के डेट में अवेलेबल है 566 रुपीज़ में। अगर आप आज परचेस करते हैं तो आपको 566 में अवेलेबल हो जाएगा अमेज़ॉन पे। इसके अलावा अगर आप बाकी दिन का भी परचेस करना चाहें तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मुझे लगता है अमेज़ॉन पे हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ डिस्काउंट में अवेलेबल होता है, सो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको 800 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो एक तरीके से इस ब्रांड को चूज़ करने का एक और भी मकसद था, क्योंकि इसमें जो क्लेम्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नो ग्लूटेन, नो फिश, नो फ्लेवर, नो शुगर, नो सॉल्ट, नो कलरिंग्स वाला, तो ये मुझे कोई और स्पेसिफिक ब्रांड में मुझे ऐसे क्लेम्स देखने को नहीं मिले। तो मुझे लगा कि पैंथोथेनिक एसिड के अलावा इसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे क्लेम्स हैं इस ब्रांड के द्वारा कि मुझे फर्दर कोई और ज़्यादा हार्म नहीं होने वाला है। तो यही रीज़न था कि मैंने स्पेसिफिकली ये वाला ब्रांड चूज़ किया विटामिन B5 को यूज़ करने के लिए। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं स्पेसिफिक ब्रांड को तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई और ब्रांड आपको अच्छे प्राइस में यही सारी क्लेम्स और क्वालिटीज़ के साथ आपको विटामिन B5 प्रोवाइड कर रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही, सो मैं आपको कभी इंसिस्ट नहीं करूँगी कि आप स्पेसिफिकली यही वाला ब्रांड चूज़ करें। आपको जो सही लगता है आप वो ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ब्रांड मैंने चूज़ किया था विटामिन B5 के मेथड को यूज़ करने के लिए,
वो करीब आपको 500 mg का पैंथोथेनिक एसिड अवेलेबल कराता है पर कैप्सूल। और साथ ही साथ उसमें एक एडेड बेनिफिट है कि आपको उसमें 45 mg का कैल्शियम भी मिल जाता है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ब्रांड था वो कैल्शियम पैंथोथेनेट के फॉर्म में आपको पैंथोथेनिक एसिड अवेलेबल करा रहा है। तो जो जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली 3 कैप्सूल्स कंज्यूम करूंगी और इसका रिजल्ट्स देखूंगी कि क्या होता है। तो जो भी मेरा रिजल्ट्स रहा या एक्सपीरियंस रहा वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो डेली 3 कैप्सूल्स इस विटामिन B5 के लेने के जो एक्सपीरियंस थे, जो रिजल्ट्स थे, वो एक वीक में बहुत कुछ नहीं देखने को मिला। जस्ट यूरिन में थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर मुझे थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन उसके अलावा मेरी स्किन में भी कुछ खास डिफरेंसेस नहीं आए। जैसा मेरा पहले सिचुएशन था, मेरा पहले जो कंसर्न था वो पहले वीक भी इसको कंज्यूम करने के बाद कंटिन्यू रहा, बट आफ्टर 1 वीक मेरी स्किन में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए। मेरी स्किन जो बहुत ज़्यादा पहले ऑयली थी वो लेस ऑयली रहने लगी। मेरी स्किन में एक सॉफ्टनेस आई, प्लम्पनेस मुझे फील होने लगा, और उसके साथ साथ मेरी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी उसमें जो रेडनेस फील होता है, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक विजिबल डिफरेंस देखने को मिला। जो पहले जितना मेरा स्किन रेड रहता था, अब दूसरे हफ्ते में ये कम होना स्टार्ट हो गया था। बट मेजर जो डिफरेंस है इस विटामिन B5 को यूज़ करने का, 3 कैप्सूल्स डेली, उसका जो मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो करीब 1 महीने के बाद मुझे नज़र आया। वो ये था कि मुझे जो रेगुलर ब्रेकआउट्स हो रहे थे, जो मुझे डेली ब्रेकआउट्स हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लग गया। और पहले से जो मेरा ब्रेकआउट्स हो रखा था वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हील होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो मुझे चेंज देखना था वो मुझे करीब 1 महीने के बाद देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 महीने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को ये मिला कि मेरी जो रेगुलर ब्रेकआउट्स थी वो आना बंद हो गई। तो मैंने इसको कंटिन्यू करने का डिसीजन जारी रखा, और दूसरे महीने भी सेम डोज, मैंने डोज में कोई चेंजेस नहीं किए, 3 कैप्सूल्स पर डे ही दूसरे महीने भी मैंने कंटिन्यू रखा, और उसका जो चेंजेस था वो बिल्कुल सेम रहा। मेरी एक्ने फिर दोबारा लौट के नहीं आई, मुझे कोई रेगुलर ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे, और जो मेरी स्किन की जो प्लम्पनेस थी, सॉफ्टनेस थी और एक ग्लो, वो बढ़ चुका था 2nd महीने तक। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 4 महीने तक इस विटामिन B5 के मेथड को यूज़ करने का, उस एक्सपीरियंस, उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्या एडवाइस दूंगी, आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देती हूँ। तो देखिए, पहला तो एडवाइस मेरा ये रहेगा कि अगर आपकी स्किन ऐसी पोजीशन में है जहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सारे मेडिसिन फेल्स हैं, सारे क्रीम्स फेल्स हैं, कुछ भी आपके स्किन पे असर नहीं कर रहा है, और आपकी हालात ऐसी है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने हो रखे हैं, या फिर ऐसा भी आपका एक फेस चल रहा है जहाँ आपको डेली ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो मैं आपको ये मेथड हाईली रेकमेंड करूँगी, क्योंकि यस, ये बहुत मिरेकुलस तरीके से काम करता है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस नहीं हुए, और ऐसे जो मेरी नॉलेज है, जो बाकियों को साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो जस्ट एक डायरिया टाइप का कभी कभी किसी को एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा 3 महीने 4 महीने तक जब तक भी मैंने यूज़ किया, मुझे कोई भी इस तरीके का डायरिया जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा यूरिन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा मुझे अपने बॉडी में कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले। और ऐसा इसलिए भी हुआ होगा शायद क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेफ इसका डोज रखा, बहुत ज़्यादा हाई डोज की तरफ मैं नहीं गई। और आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप 5 ग्राम्स डेली, जो हाई डोज है, हाई इंटेक डोज है, सुपर मेगा डोज है, जैसे इसका नाम है, जैसे इसको रिकमेंड किया जाता है, मैं उसके तरफ आपको बिल्कुल भी जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। आप मेरी तरह या अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक सेफ डोज चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा जो डोज था वो 3 कैप्सूल्स पर डे था, आप भी उसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। 1 महीने के बाद आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि आपकी जो एक्ने है ना, पहले जो हो रखे थे वो ठीक होंगे, और अब नए ब्रेकआउट्स जो हैं, जो डेली जो ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, वो आना ज़रूर बंद होंगे। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रही हूँ। हाँ, बस अपने डोज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी बॉडी कैसी है, कैसा रिएक्ट करेगी। तो सडनली मैं हाई डोज लेने के लिए सजेशन नहीं दूंगी। आप
एक सेफ डोज लीजिए, उससे भी आपको स्किन में वही चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि हाई डोज लेने पे एक इंडिविजुअल में आते हैं। तो आप आराम से सेफ गेम खेलिए, सेफ चलिए और रिजल्ट्स का फ़ायदा उठाइए। और दूसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी कि अगर आपको आमतौर पे हार्मोनल एक्ने इश्यूज़ नहीं है, और हार्मोनल एक्ने इश्यूज़ से मेरा मतलब है कि अगर आपको चिन या जॉ एरिया में आपको एक्नेस नहीं होते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि आपके स्किन में चेंजेस आ गए हैं, आपका रेगुलर जो ब्रेकआउट हो रहा था वो बंद हो गया है, आपकी एक्ने की हीलिंग स्टार्ट हो गई है, आपका एक्ने हील हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको कम से कम 3 महीने के बाद आप इस डोज को बंद कर दीजिए, इस विटामिन B5 को लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि और कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे देखने को नहीं मिले। ये सेफ़ है, आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो हार्मोनल जो एक्ने इश्यूज़ जो फिर होना स्टार्ट हो गया था, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जाकर हो सकता है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो यही एडवाइस दूंगी कि आप 3 महीने तक पहले ले करके देखें। अगर आपकी एक्ने की हीलिंग हो जाती है, आपके एक्ने आना रेगुलरली बंद हो जाते हैं, तो आप इसे आराम से स्टॉप कर दीजिए और इसे फर्दर कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि क्या पता कि किस तरीके से बाद में ये जाकर के आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दे या कौन सी ऐसी डिफिशिएंसी क्रिएट कर दे, आप नहीं जानते। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। सवाल ये उठता है कि जब मैंने 4 महीने के बाद इस विटामिन B5 के डोज को लेना बंद कर दिया, तो क्या मेरे स्किन में चेंजेस आए, क्या मेरे एक्ने जो रेगुलर हो रहे थे वो फिर से वापस आ गए, या फिर क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो इसलिए मैंने सोचा उसकी भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आखिर विटामिन B5 के इस डोज को बंद करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने यही पाया कि अगर आपकी डाइट सही है, अगर आपका स्किन केयर रूटीन प्रॉपर है, तो वो जो एक्ने स्टॉप करता है, वो जो डोज लेने के बाद, वो जो विटामिन B5 का डोज लेने के बाद जो आपकी एक्ने रुक जाती है आना, वो कहीं ना कहीं चौथे महीने के बाद भी मेंटेन रहती है, नया एक्ने नहीं आता है। मेरे केस में तो खासकर ऐसा हुआ कि एक्ने आना बंद हो गए। बस शर्त यही है, कंडीशन यही है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्किन केयर रूटीन अच्छी होनी चाहिए, ताकि उस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए जो आपको विटामिन B5 गिफ्ट करता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करके देखिए, फ़ायदा ज़रूर होता है। सच में ये मुझे नहीं पता कि एक्यूटेन की तरह काम करता है या नहीं, लेकिन हाँ, एक्ने तो रुक जाते हैं। और साथ साथ में अगर आपकी डाइट, स्किन केयर रूटीन अच्छी है, तो मेरे केस में जैसा हुआ, आप लोगों के साथ में भी शायद ऐसा ही हो कि एक्ने आना कम्प्लीटली बंद हो जाए। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये विटामिन B5 का मेगा डोज लेने का, वो कहीं ना कहीं सच में एक एक्यूटेन का ही एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट है, बिना किसी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के। तो ये सेफ़ है। अगर आपको कोई अदर इश्यूज़ नहीं है, जैसे कि लीवर इश्यूज़ या फिर कुछ और डिजीज़ अगर आपको नहीं है, तो केवल अगर एक्ने की कंसर्न है, सीवियर एक्ने की कंसर्न है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप सेफली, जैसा मैंने बताया है, आप उसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूर फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने एक एक डिटेलिंग दे दी, एक एक डिटेल्स पर डिस्कशन कर दिया, विटामिन B5 से रिलेटेड, उसके डोज से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आप इसे यूज़ करना स्टार्ट किए हो और आपको कुछ क्वेश्चंस आता है, कुछ डाउट आता है या कुछ फीडबैक है, तो आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी भरसक हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।